हेलो गाइस, कैसे हो? पहले वाली वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। मैं सीधे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जा रही हूँ क्योंकि मेन कंसर्न अभी आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? जो एक जनरल सा आंसर है जो बच्चे बोलते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. This is carbon oxygen forming compound CO2, that is carbon and its compound. Is it organic? No. Okay. Next, H2O plus CO2 is forming H2CO3. Carbon, carbon. भरा हुआ है कार्बन, and it is carbon and its compound. तो is it organic? नो. मीन्स हमने जो डेफिनेशन बना रखा कि कार्बन एंड इट्स बॉन्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट्स नॉट करेक्ट. तो सिंपली हम कहेंगे क्या? सिंपली हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाइड्रोकार्बन मीन्स C and H, that is example CH4, C2H6 and etc etc etc. It may contain oxygen, it may contain nitrogen, it may contain sulfur, it may contain any metal also that will be included under organometallic compound, but it will be a hydrocarbon. Then hydrocarbon and its derivatives are called organic chemistry. तो फिर से एक डाउट जो दिमाग में आना चाहिए, चलो ऑर्गेनिक तो समझ लिया, ये डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? तो सिंपली समझोगे, एक एग्जांपल ले लो, मिल्क. मिल्क से हम क्या बना सकते हैं? पनीर, स्वीट्स, कर्ड एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ओके, तो मिल्क इज द मेन सब्सटेंस. उससे जो डिफरेंट 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 मिठाइयाँ या जो भी मैं बना रही हूँ वो सारे कहला जाएंगे डेरिवेटिव ऑफ मिल्क. सिमिलरली अगर मैं कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लूँ, यानी एक हाइड्रोकार्बन ले लूँ, ओके, और उस हाइड्रोकार्बन से अब अलग अलग कंपाउंड बनाऊं, तो वो कहला जाएगा डेरिवेटिव. जैसे कि आप पढ़ते हो अल्कोहल, हैलाइड्स, एराइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स. मीन्स ये सारे हो जाएंगे कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव. एग्जाम्पल के लिए अगर हमने एक मीथेन लिया तो मीथेन से और क्या बन सकता है? मिथेनॉल बन सकता है. मीथेन से और क्या बन सकता है? मिथाइल हैलाइड बन सकता है. मिथेन से और क्या बन सकता है? दैट इज मिथेनल, दैट इज एल्डिहाइड. कीटोन नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो यहाँ तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज हुआ कि किसको कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सिंपली हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं कि इज देयर एनी स्पेशल इन कार्बन, जो हम बार बार कार्बन को पढ़ रहे हैं. व्हाई ऑर्गेनिक इज लिंक्ड टू कार्बन. ओके, देखो, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम जब बात करेंगे तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मसाला है, सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, वो है कार्बन. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई? कोई खास बात कार्बन की? यस, कार्बन की खास बात है. कार्बन की दो बातें बहुत खास है. पहला, टेट्रावैलेंसी, और दूसरी खास बात है इसकी कैटिनेशन. मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इन दोनों ही प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होगी. देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस वंस, कॉज मैं कंसिडर करती हूँ कि 100 में से 2 बच्चों को नहीं आता होगा. मैं उन 2 को लेके चल रही हूँ. ओके, जिनके लिए बोरिंग होगा प्लीज विद होल्ड फॉर 1 मिनट. ओके, एंड नाउ tetravalency. What is tetravalency?
This tetravalency means carbon is having 4 electron in its outermost orbit. कैसे होता है, क्या होता है, I will discuss each and everything with hybridization, with diagram, with electron spin. I will discuss each and everything. But अभी यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझो कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं. तो क्या जिसके भी आउटर मोस्ट में 4 होंगे टेट्रावैलेंसी कहेंगे? यस, इफ इट हैज कार्बन लाइक प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी. ओके, नाउ कैटिनेशन क्या होता है? Catenation is the property in which an element or an atom combine with its own atom in a long chain. That is, carbon can combine by bond can end, but chain cannot. Okay, so this property is called catenation property, जिसमें एक एटम अपने ही जैसे एटम से कंबाइन किए जा रहा एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चैन. एग्जाम्पल में C60, C70, C72 फ्लोरेंस होते हैं, विटामिन ए होता है, क्लोरोफिल होता है. इन सब में कार्बन के नंबर बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट C210, C212 तक भी जाते हैं एंड इनफैक्ट इट कैन गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो. ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. ये जो दो खास प्रॉपर्टी है, पहली टेट्रावैलेंसी और दूसरी कैटिनेशन, इन दो प्रॉपर्टी के कारण कार्बन इतना स्पेशल होता है कि इसने पूरी अपनी एक अपना अलग इसने किंगडम स्टैब्लिश कर लिया. ओके, हमारे पीरियोडिक टेबल में नो ना कितने एलिमेंट है आज के डेट में? 118 एलिमेंट है, 119 डिस्कवर हुआ, नेमिंग चल रही है. नॉट I don't have complete information about that. I will update about this. Okay, तो 118 एलिमेंट में से 117 एलिमेंट और एक कार्बन, 1 एलिमेंट. अगर मैं इस 117 के कंपाउंड्स को देखूं और इस 1 को देखूं, ओके, एंड कंपेयर करूं कि किसका किंगडम मीन्स कौन ज़्यादा रिएक्शन करेगा, किसका किंगडम बड़ा होगा, तो इस कार्बन का किंगडम बट ऑब्वियस इस 117 पे ज़्यादा भारी होने वाला है. ठीक है, कार्बन किससे कंबाइन कर सकता है? कार्बन इस 117 में से ज़्यादातर के साथ कंबाइन कर सकता है, साथ ही साथ खुद से कंबाइन कर सकता है. यानी कि कोई अगर एक सब्सटेंस ले ले, तो कोई सब्सटेंस जैसे सपोज सोडियम है, तो सोडियम के साथ कंबाइन नहीं कर सकता. मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि करेगा ही नहीं, देयर कैन बी एक्सेप्शनल कंडीशन बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. नॉर्मली ये नहीं करता है. साइंस इज द ओनली थिंग जहाँ कुछ भी हो सकता है. यू कांट से कि ये नहीं हो सकता, यू कांट से कि वो नहीं हो सकता. ठीक है, पॉसिबिलिटीज आर ऑल्सो देयर बट अभी तक नहीं हुआ है. ओके, अगर हुआ है तो सिर्फ Na नहीं हुआ है, बीच में कुछ और भी आएंगे. ओके, लेकिन सिर्फ कार्बन कंबाइन कर सकते हैं. सो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये कार्बन को बहुत स्पेशल बनाता है. यहाँ तक क्लियर? तो अभी तक हमने इंट्रो देख लिया, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव. एंड हाइड्रोकार्बन में कार्बन के कारण सारे कुछ फॉर्म हो रहे हैं. तो कार्बन की खास प्रॉपर्टी क्या है? तो कार्बन की खास प्रॉपर्टी कि वो टेट्रावैलेंसी शो करता है और साथ ही साथ वो कैटिनेशन को शो करता है. नाउ we come to classification. Classification is going to be a bit long one. Okay, तो जब मैं क्लासिफिकेशन की बात करूंगी तो एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है. एसाइक्लिक, एनसाइक्लिक, सारी चीजें बचपन की है. यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस. ओके, एसाइक्लिक मीन्स बचपन की स्टडी को याद करो. 3-4 में 1-2 क्लास, यस 1-2 क्लास में या बिलो दैट हमें टीचर एक चीज़ सिखाती थी कि अगर कहीं से एयर नहीं घुस रहा है किसी फिगर में तो उसको क्लोज फिगर कहते हैं, और एयर घुस रहा है तो उसको क्लोज फिगर नहीं कहेंगे. सिमिलरली अगर कोई स्ट्रक्चर है
देखो इसमें यहाँ से झरोखा है, यहाँ से झरोखा है, यहाँ से झरोखा है, मतलब ये घुस जा रहा है, तो ये हो गया ए साइक्लिक। अगर सेम को मैं ऐसे करती हूँ, नाउ अब देखोगे कहीं कोई झरोखा नहीं है, क्लोज फिगर है, तो दिस वन इज योर साइक्लिक, ए साइक्लिक, साइक्लिक। नाउ ए साइक्लिक में अगेन ऑफ टू टाइप, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन एंड ब्रांचिंग, ओके, दैट इज स्ट्रेट चेन एंड ब्रांचिंग। साइक्लिक, साइक्लिक के बारे में वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ओके। हम स्टार्ट करते हैं ए साइक्लिक, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांचिंग। अगर आप घर से निकले कॉलेज के लिए, कोचिंग के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, घर से निकले हो, सीधे गए, रास्ता मुड़ा हो सकता है, आप नहीं मुड़ रहे हो, यू आर नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, ओके, तो दिस वन इज योर straight chain. And if you are stopping, where? If you are stopping to Golgappa Wala, if you are stopping to Eat Villa, you are stopping for your friend, this is called branching. Friends, this is line representation and each dot represents carbon, okay, so this one is called branch, straight chain and branch, okay. Now straight chain is again of two type and branch is of two type. ये आपको प्लस टू के बुक में आराम से मिल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाना है, ओके। स्ट्रेट चेन इज अगेन ऑफ टू टाइप, व्हाट आर दोज? दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ब्रांचिंग इज ऑल्सो अगेन टू टाइप, सैचुरेटेड, unsaturated. Now question arises, what is saturated, what is unsaturated? तो सिंपली याद रखोगे कि कार्बन के 4 बाजू, अगर ये 4 बाजू में 4 डिफरेंट से कंबाइन है, ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कार्बन हो, मैंने कार्बन लिया, चलो Cl ले लेते हैं। अगर अलग अलग से अटैच्ड है, इतने सारे वैरायटी को अलग अलग जब कर रखा, सारे लिम्स को अलग अलग कर रखा है, तो ये कहला जाएगा सैचुरेटेड, ओके। इन केस कुछ ऐसे कंडीशन हो जाए, देखो इसके 4 लिम्स हैं, 1 2 3 4, ओके, लेकिन मजबूरी है यहाँ पर, वो एक ही के साथ 2 लिम्स को इस तरह से अटैच कर रखा है, अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी इस लिंक को ऐसे खोल सकता है, इट कैन बी ओपनड अप, ओके। तो ऑन गिविंग कंडीशन ये अपने लिम्स को खोल सकता है ना, तो दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, ओके। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एक सिंपल लैंग्वेज में, इफ ऑल इज सिंगल बॉन्डेड saturated, if double or triple, that is multiple bond is present, that one is called unsaturated. Same will be in branching also, single bonded, saturated, double bonded or multiple bonded, that is unsaturated. अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी मॉलिक्यूल में, तो देखो गाइस, ओके, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बता देती हूँ, मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में वी विल प्रोसीड फर्दर फ्रॉम हियर, ओके। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, देन कार्बन की क्या खास बात है, 2 खास बातें हैं, एक टेट्रावैलेंसी और दूसरा कैटिनेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन में साइक्लिक, ए साइक्लिक, हमने साइक्लिक को साइड रख दिया, ए साइक्लिक को हमने उठाया। ए साइक्लिक में 2 आएंगे, स्ट्रेट एंड ब्रांच। स्ट्रेट को भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, दैट इज नो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, एंड ब्रांच में भी सैचुरेटेड मीन्स नो मल्टीपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मीन्स मल्टीपल बॉन्ड। तो टिल हियर I hope you all have understood. Good luck for your future. If you like so, do like my videos. Good luck.